तेजस्वी यादव जी ने कहा कि अगर मुसलमानों की तरफ उठा करके देखेगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तबरेज़ अंसारी के मामले में क्यों खामोश रह गए? इखलाक के मामले में क्यों खामोश रह गए? पहलू खान के मामले में क्यों खामोश रह गए? नासिर और जमशेद के मामले में क्यों खामोश रह गए? सिविल डिफेंस में हमारी बच्ची थी एक दिल्ली पुलिस में, उनका जो क्या कहते हैं बलात्कार हुआ, रेप हुआ, मर्डर हुआ, उनके मामले में क्यों खामोश रह गए? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इमारत शरिया के जो उलमा थे वही वाली बात कहीं गोदी वहाँ पर गए तो नहीं आए आप? वहाँ गए, वहाँ मीडिया से तो नहीं आए आप? बीजेपी वाले तो नहीं भेजा आपको? बीजेपी वाले ने भेजा क्या? बीजेपी के पार्टी से आए हो क्या पैसे वैसा लेकर के आप? मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा कि बीजेपी वालों ने भेज दिया पैसा वैसे लेकर के, गोदी मीडिया बन करके आओगे। यार दिमाग खराब हो गया है। मैंने क्या कहा भी आपको? तेजस्वी यादव, मैंने क्या कहा आपको? मेरी बात सुनिए, आप अपना बकवास मत कीजिए। मैंने क्या कहा आपको कि वक्त पे गधे को भी इंसान बाप बना लेता है। तो अगर कुछ चाह रहे हैं असद साहब से तो आप उस लायक तो बनाइए उनको। जब तक हम उनको असद साहब को उस लायक नहीं बनाएंगे, एमआईएम पार्टी को उस लायक नहीं बनाएंगे, तो फिर हम कहाँ से वो हमको करेंगे? आप लोग कहते हैं हैदराबादी बिरयानी नहीं चलेगी यहाँ पे। अरे जो लोग कहते हैं हैदराबादी बिरयानी नहीं चलेगी ना, तो मैं आपको उनसे साफ आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ कि अनभक्ति छोड़िए। अनभक्ति से कुछ नहीं होगा, अनभक्ति करने से कुछ नहीं होगा। तेजस्वी की सरकार आएगी और ये बड़ा बेनिफिट होने वाला है, बड़ा फायदा होने वाला है। तेजस्वी जी ठीक है, पढ़े लिखे हैं या नहीं हमको उतना नहीं पता, लेकिन अगर तेजस्वी जी की सरकार आती है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ इंशाल्लाह तेजस्वी की सरकार नहीं आएगी। नहीं आएगी तेजस्वी यादव जी की सरकार। क्यों कि नहीं आएगी ना? हम कह रहे हैं ना क्यों? क्योंकि जब रिजल्ट आएगा सामने इंशाल्लाह देख लीजिएगा। और इंशाल्लाह आपने कहा कि 100 सीट पे, तो 100 सीट पे। लेकिन आप इसमें ये कह रहे हैं जज्बात में आके, गुस्से में आके कह रहे हैं कि महागठबंधन में अगर एमआईएम को ले लेती है तो सीट मतलब सरकार बना लेंगे तेजस्वी जी। हाँ इंशाल्लाह अगर गठबंधन में आती तो उसका रिजल्ट अलग आएगा, और अगर गठबंधन में नहीं आती तो मैं साफ कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह तेजस्वी जी की सरकार नहीं आएगी। मैं उसकी वजह बता देता हूँ ना, उसकी वजह बता देता हूँ ना। बताइए मुझे क्या? तेजस्वी यादव जी की पार्टी सेकुलर नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे तेजस्वी यादव जी की पार्टी हो, सेकुलर नहीं है। कांग्रेस करी हम सेकुलर हैं, आरजेडी करी हम सेकुलर हैं, और जेडीयू करी हम सेकुलर हैं। ये सारी पार्टियां सेकुलर पार्टियां हैं। सेकुलर आपके कहने से नहीं होगा सर से कि सेकुलर है। अगर सेकुलर का मतलब क्या, हमको ये समझाइए पहले आप। सेकुलर सभी की बात करना, सभी धर्मों की बात को और सभी को लेकर के चलना, उसमें दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो खास तौर से, और मुसलमान, इनको लेकर के चलना, ठीक है ना? कांग्रेस हो या आरजेडी हो, ठीक है ना? तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि ये लोग जो सेकुलर का ढोंग रचते हैं ना, पहले उनको कहिए जा करके सेकुलर लफ्ज़ है क्या, सेकुलर का रिसर्च करे, सेकुलर के बारे में पढ़ाई करे, सेकुलर कहते किसे हैं। ये जितनी भी पार्टियां हैं सेकुलर के नाम पे सेकुलर, वो सेकुलर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को लालच देती है, आदिवासी को लालच देती है, पिछड़े जाति को लालच देती है। बाकी इतिहास गवाह है 47 से लेकर का 70-75 साल के अंदर में कोई भी पार्टी अलल ऐलान न मुसलमानों के लिए काम किया, न आदिवासी के लिए किया, न पिछड़ा के लिए किया, किसी के लिए नहीं किया, नहीं किया। अगर आप किस एतबार से कह रहे हैं कि सेकुलर है? अगर सेकुलर है, अभी तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि भाई मुसलमानों को अगर किसी ने नज़र उठा के देखा तो ईंट सीट बजा देंगे। देखिए एक कहावत बहुत मशहूर अपने हिंदुस्तान की, और सियासत के अंदर ये बात है, सियासत के अंदर ये बात है। अगर मान लीजिए मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, आप ही की सवाल, मैं आपके सवाल का जवाब बहुत अच्छे और बहुत प्यार से, मैं जज्बात में नहीं, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से जवाब देता हूँ कि तेजस्वी यादव जी ने कहा कि अगर मुसलमानों की तरफ कोई आँख उठा करके देखेगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तबरेज़ अंसारी के मामले में क्यों खामोश रह गए? इखलाक के मामले में क्यों खामोश रह गए? पहलू खान के मामले में क्यों खामोश रह गए? नासिर और जमशेद के मामले में क्यों खामोश रह गए? सिविल डिफेंस में हमारी बच्ची थी एक दिल्ली पुलिस में, उनका जो क्या कहते हैं बलात्कार हुआ, रेप हुआ, मर्डर हुआ, उनके मामले में क्यों खामोश रह गए? कहाँ थे उस वक्त आप? कहाँ थे उस वक्त आप? आप कहते सेकुलर का ढोंग रचते हैं, कहाँ थे आप? बाबरी मस्जिद के मामले में क्यों खामोश रह गए आप? और सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूँ सेकुलर के मामले में, जा तो रहे हैं अभी पटना में जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इमारत शरिया के जो उलमा थे, वही वाली बात कहीं गोदी वहाँ पर गए तो नहीं आए आप? वहाँ गए, वहाँ मीडिया से तो नहीं आए आप? बीजेपी वाले तो नहीं भेजा आपको? बीजेपी वाले ने भेजा क्या? बीजेपी के पार्टी से आए हो क्या पैसे वैसा लेकर के आप?
मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा कि बीजेपी वालों ने भेज दिया पैसा वैसा लेकर के, गोदी मीडिया बनकर के आओगे यार, दिमाग खराब हो गया है। मैंने क्या कहा भी आपको? तेजस्वी यादव, मैंने क्या कहा आपको? मेरी बात सुनिए, आप अपना बकवास मत कीजिए। मैंने क्या कहा आपको कि वक्त पे गधे को भी क्या कहते हैं, वक्त पे गधे को भी इंसान बाप बना लेता है। तो अभी दुखती रग है उसकी, अभी जाएंगे वो पर्सनल लॉ बोर्ड में भी जाएंगे, इमारत शरिया में भी जाएंगे और अभी मौलाना क्या कहते हैं वो मौलाना वली रहमानी साहब क्या हैं वो, वहाँ पे भी गए थे वो। तो अभी हर जगह जाएंगे। क्यों जाएंगे? कि अभी इलेक्शन है, वोट लेना है। लेकिन याद रखिए तेजस्वी जी, अभी मैं आपको ताज़ा मामला बता देता हूँ, एक बिल्कुल ताज़ा मामला बता रहा हूँ। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी हैं, हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी शान है, हमारी जान है। उन पे तो बीवी बच्चा माल दौलत सब कुछ कुर्बान है। क्यों नहीं बयान आया कांग्रेस का? राहुल गांधी जी का क्यों नहीं बयान आया? प्रियंका गांधी जी का क्यों नहीं बयान आया? तेजस्वी यादव जी के क्यों नहीं? रामविलास पासवान जी के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उनका क्यों बयान नहीं आया? हाँ, ममता बनर्जी का क्यों बयान नहीं आया? आप कहते हैं सेकुलर पार्टियां हैं, आपको शर्म नहीं आती थोड़ा सा सेकुलर बोलने के लिए? क्यों नहीं बयान आया? हाँ, क्यों नहीं बयान आया आपका? अगर आप वाकई सेकुलर थे तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना मेरे हिसाब से तो कहीं से कहीं तक कुछ नहीं। आर्टिकल 25 जानते हैं किसे कहते हैं? कह रहे हैं पोस्टर लेकर रोड पे खड़ा हो जाना और इस तरह का करना, उससे माहौल खराब होता है। कौन बोला माहौल खराब होता है? कौन बोला माहौल खराब होता है? क्या कहता है आर्टिकल 25 पढ़िएगा, थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा क्या कहता है ना। तो आर्टिकल 25 उसको पढ़िएगा, संविधान में सबको अपने अपने धर्म का पार्टी थे। तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने के लिए कानपुर में FIR दर्ज हो गया। अगर वाकई अगर आप सेकुलर पार्टी थे, अगर वाकई मुसलमानों के हमदर्द थे, तो क्यों नहीं बोला आपने? और आप जिस लालू जी की बात कर रहे हैं ना, लालू जी की बात ही तो कर रहे हैं ना कि सेकुलर पार्टी है, सेकुलर पार्टी के रहबर शहाबुद्दीन जी को नहीं बचा पाया कि जब इलेक्शन का टाइम आता है ना तो लॉलीपॉप देखा होगा आपने, बहुत अच्छा से मिलता है 5 रुपया का, बिहारी भाषा में बोल रहे हैं आपको हम कि लॉलीपॉप मिलता है, मिलो है बहुत अच्छा से, और हर पार्टी से पकड़ा देती है। तो हमें नहीं, हमें अगर वाकई अगर आप सेकुलर हैं ना, वाकई अगर आप सेकुलर का पार्टी का दम भरते हैं ना तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी, तो फिर ओवैसी साहब को पार्टी में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? गठबंधन में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? तो मुसलमानों की डर है, मुसलमानों की पार्टी है। कौन बोला मुसलमानों की पार्टी है? मुसलमानों की अगर पार्टी है तो राणा रंजीत सिंह जी को काहे दे रहे हैं वो टिकट? क्यों दे रहे हैं वो टिकट? और इसी तरीके से आप रिसर्च कीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। अगर सारा काम मैं ही बता दूंगा तो फिर आप क्या कीजिएगा? रिपोर्टर का काम होता है रिसर्च करना। तो आप देखिएगा और उनकी पार्टी में कितने हिंदू कार्यकर्ता हैं, कितने हिंदू कार्यकर्ता हैं, आप रिसर्च कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ से जाने का बाद। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमानों की पार्टी, आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने को तो क्या कहते हैं, हर सेकुलर पार्टी कहती कि बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी साहब की बी टीम है। तो अभी इलेक्शन हुआ था, 7 सीट MP किया था दिल्ली में, ओवैसी नहीं किए थे, तो क्यों हार गए 7 की 7 सीटें? 2 सीटों पर लड़े 2 सीटों पर लड़े थे ना, तब फिर काहे नहीं आपकी 5 तो छोड़ दिया था आपके लिए? हरियाणा में क्यों नहीं सरकार बना लिया आप? पंजाब में क्यों नहीं सरकार बना लिया आप? हाँ, हर जगह आप हार जाते हैं। फिर कहते थे जहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर असद साहब खड़े हो गए तो बी टीम है, और जहाँ पे आप खुद हार गए तो वहाँ पे क्या टीम है? गुलाब का फूल है, नहीं है ना? तो फिर क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमको अगर वाकई अगर आप सेकुलर पार्टी, अगर वाकई अच्छी, अगर आपको क्या कहते हैं मुसलमानों के हमदर्द हैं, तो फिर असद साहब को पार्टी में शामिल कीजिए। अगर आप क्या कहते हैं अगर असद साहब को नहीं शामिल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है, मैं ऐलान कह रहा हूँ कि आप मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप नहीं चाहते कि मुसलमान तरक्की करे, आप नहीं चाहते मुसलमान आगे बढ़े। क्यों? अगर मुसलमान तरक्की करेगा, मुसलमान आगे बढ़ेगा तो फिर आपसे सवाल करेगा, और आप यही चाहते कि हमसे कोई सवाल करने वाला नहीं होना चाहिए। तो आप यही चाहते हैं ना। तो मुसलमान जाग चुका अब आपकी असलियत को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे RJD हो, चाहे JD हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। क्या है मुसलमानों के लिए विकल्प, ये तो बता दीजिए। मुसलमानों का नहीं, एक धर्म की पार्टी नहीं है असद साहब की। मैं तो खास तौर से कहता हूँ आदिवासी हो, बिछड़ा हो, दलित हो, और इसी तरीके से जो भी कहना चाहता हूँ कि अब की बार MIM की सरकार, अगर आप बिहार की तरक्की देखना चाहते हैं, बिहार की खुशहाली देखना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, तो अब की बार MIM की सरकार। और अगर नहीं तो याद रखिएगा आपके खिलाफ क्या क्या कानून पास होगा, और सारी की सारी सेकुलर पार्टियां बैठी रहेंगी, और आपको बताने वाला कोई नहीं होगा कि आपके खिलाफ कौन सा कानून पास हुआ और आपका क्या हो गया। मैं उसकी वजह बता देता हूँ। आप कहिएगा कि क्या कहते हैं मौलाना बकबक बहुत करते हैं, शाहिद जावेद साहब बकबक बहुत करते हैं। दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, इस तरीके से जितनी भी छोटी जाति के लोग बाग हैं,
समझे। सबके खिलाफ एक ही आदमी आवाज़ उठाता, वो असद साहब, इसके अलावा कोई नहीं उठाता। इतिहास का रिसर्च कीजिएगा थोड़ा सा, इसके अलावा कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। मैं तो ख़ास तौर से बिहार की आवाम से कहना चाहता हूँ कि यही एक अच्छा मौका है। आपने सबको मौका दिया और सबने आपके साथ क्या धोखा किया वो आप हमसे अच्छा बेहतर जानते हैं। आप हमसे अच्छा बेहतर जानते हैं। इससे पहले लालू जी कम से कम कितने साल रहे वो हमको, लालू प्रसाद यादव जी और चची जान हमारी राबड़ी देवी जी 20-25 साल रहे, क्या बिहार को दिया वो आप देख लीजिए। अभी हमारे चचा जान नीतीश कुमार जी उन्होंने क्या दिया 20-25 साल से, वो देख लीजिए। तो अब की बार सरकार ही बदल दीजिए, पार्टी ही बदल दीजिए। अरे इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। हिंदू भाइयों, डंके के चोट पे कहता हूँ, एक दफ़ा भगवान पे भरोसा रख करके देखिए आप। मुसलमान एक दफ़ा अल्लाह पे भरोसा करके देखिए आप, और पार्टी बदल दीजिए नए सिरे से। अगर इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब की कम से कम 40 से 50 सीटें भी आ जाती है तो हमें इंशाअल्लाह हाथ जोड़ करके गठबंधन लेगी हमें पार्टी में। और जब हमारी गठबंधन में हम हिस्सेदारी लेंगे तो इंशाअल्लाह बिहार का एजुकेशन देख लीजिएगा, बिहार का रोज़गार देख लीजिएगा और बिहार का स्वास्थ्य का माहौल देख लीजिएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिल्कुल चेंजिंग वाला मामला हो जाएगा। समझे। कांग्रेस की अंधभक्ति पे मत रहिए। कांग्रेस ने तो बर्बाद कर दिया देश को। आज लोग कहते हैं कि बीजेपी ने बर्बाद किया, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी को तो बेचारी को बदनाम कर रहे लोग। असल जो बर्बाद किया, जड़ से जो खोखला किया, कहाँ से आप? बिहार से हैं। बिहार से हैं तो कीड़ा का नाम होगा दीमक। दीमक जानते ही नहीं जानते हैं? दीमक के तरीके से कांग्रेस ने देश को खोखला किया, बर्बाद किया है। बीजेपी को तो हवा बना दिया, बीजेपी को तो बदनाम बना दिया है। बीजेपी कुछ नहीं किया।